आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ हुक पंच करने का इतना आसान तरीका जो आपको आज से पहले किसी ने नहीं सिखाया होगा। पर हुक करने से पहले आपको हुक को समझना बहुत ज़रूरी है। हुक का बेसिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हुक के बेसिक को अच्छे तरीके से समझ लोगे और उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करोगे तो आपका हुक उतना ही क्लीन और पावरफुल हो जाएगा। दोस्तों, हुक को आप खड़े खड़े भी कर सकते हो बिना बॉडी की मूवमेंट के, सिर्फ हाथ को घुमा के। इसमें आपके हुक को पावर नहीं मिलेगी, ये बहुत ही वीक पंच है। पर अगर आप ये चाहते हो कि आपका हुक पंच इतना पावरफुल हो कि किसी के पड़ते ही वो नॉकआउट हो जाए या फिर जमीन की धूल चाट जाए, तो फिर आपको ये स्पेशल टेक्निक सीखनी पड़ेगी जिसमें कि आप जमीन से पावर लेते हो, लेग से पावर लेते हुए, अपनी अपर बॉडी की ट्विस्ट की पावर लेते हुए, फिर उस पावर को अपने शोल्डर से जनरेट करते हुए अपने पंच में लेके आते हो और ये पावरफुल हिट मारते हो। अब आप ये सोच रहे होगे ये कितनी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, जमीन से पावर जनरेट करते हुए कैसे पैरों से होकर, अपर बॉडी से होकर, शोल्डर से होकर आपके पंच में आएगी। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। आपको अपने पैरों को खोल लेना है और फाइट की पोजीशन में आ जाना है। अपने पैर के पंजों को जमीन पे फिक्स रखना है और अपर बॉडी को आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है। ऐसा कम से कम आपको 300-400 बार करना है। ऐसा करते हुए आपकी अपर बॉडी से लेकर नीचे थाइस तक, नीज तक आपकी बॉडी ट्विस्ट होगी, पर नीचे पंजे आपके फिक्स रहेंगे। इसके बाद आपको बॉडी को आगे की तरफ ट्विस्ट करना है 300-400 बार। एक बार फिर से देख लो, ये है पिछले पैर की तरफ ट्विस्ट जहाँ पे बॉडी पिछले पैर की तरफ ट्विस्ट हो रही है, और ये है अगले पैर की तरफ ट्विस्ट जहाँ बॉडी आगे की पैर की तरफ ट्विस्ट हो रही है। पर दोनों में पैर के पंजे नीचे फिक्स हैं, वो मूव नहीं करेंगे। जो लेफ्टी है वो लेफ्ट पैर पीछे रख के दोनों तरफ ट्विस्ट करेंगे, जो राइटी है वो राइट पैर पीछे रख के दोनों तरफ ट्विस्ट करेंगे। दोस्तों, इस फिक्स फुट अपर बॉडी ट्विस्ट को अचीव करने के बाद हम अपने सिंगल पैर को ट्विस्ट करते हुए बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। इसको भी हम 300 लेफ्ट 300 राइट प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फाइट पोजीशन में आ जाना है और पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और आगे की तरफ ट्विस्ट करना है। इस ट्विस्ट को सही तरीके से समझना और सही तरीके से करना जरूरी है। जिस पैर को आप ट्विस्ट कर रहे हो सेम टाइम पे दूसरा पैर जमीन के साथ लगा होना जरूरी है। जैसे आप लेफ्ट को ट्विस्ट कर रहे हो तो राइट जमीन पे है और राइट को ट्विस्ट कर रहे हो तो लेफ्ट जमीन पे है। स्टेप नंबर 3 दोस्तों, आपको फाइट पोजीशन में आ जाना है और आपको पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और नीचे की तरफ करना है हल्का सा, और घुटने को बेंड करना है। सीधा होके फिर आगे की तरफ ट्विस्ट करना है, फिर सीधा खड़े हो जाना है। फिर आपको 250 पीछे वाले पैर की तरफ ट्विस्ट करने हैं और 250 आगे वाले पैर की तरफ ट्विस्ट करने हैं। फिर आपको एक बार पीछे एक बार आगे 200 ट्विस्ट करने हैं। आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि जब भी आप पीछे ट्विस्ट कर रहे हो या आगे की तरफ ट्विस्ट कर रहे हो, आपकी नजरें आपके ओपोनेंट की तरफ ही रहेंगी। इसके बाद आते हैं हम प्रोग्रेशन नंबर 4 पे। पैरों को सामने की तरफ रखते हुए शोल्डर से ज्यादा ब्रॉड खोलते हुए खड़े हो जाओ और एक हाथ में ईंट ले लो। ईंट सेंटर से पकड़ के अपर बॉडी को ट्विस्ट करो और लोअर बॉडी आपकी फिक्स रहेगी। आपको अपनी एल्बो को हिट करते हुए अपनी अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करते हुए अपने लेफ्ट हैंड से 100 हिट करो। इसके बाद आपको अपने राइट हैंड से 100 हिट करने हैं। ये जो ट्विस्ट आप ईंट के साथ कर रहे हो ये आप खाली हाथ भी कर सकते हो, पर ईंट के साथ करने का फायदा ये है, इससे एक तो आपकी बॉडी की रोटेशन पावर बढ़ जाती है और दूसरा अपर बॉडी के ये वाले मसल्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं जो कि एक पावरफुल हुक मारने के लिए जरूरी होते हैं। तो इस प्रैक्टिस के साथ आप एक पावरफुल फोर्स जनरेट कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं इसी ट्विस्ट के अगले प्रोग्रेशन पे। यहाँ पे आप अपर बॉडी ट्विस्ट कर रहे हो, साथ में आपका नीचे वाला एक पैर भी ट्विस्ट हो रहा है। इस प्रोग्रेशन के भी आपको लेफ्ट के 100 ट्विस्ट और राइट के 100 ट्विस्ट करने हैं। अगर आपको ईंट भारी लग रही है तो आप खाली हाथ भी कर सकते हो, नहीं तो आधी ईंट के साथ कर सकते हो। दोस्तों, ये हुक की वो प्रोग्रेशन है जिसमें कि हम जमीन से पावर लेते हुए अपनी लेग से पावर को ले जाके अपनी अपर बॉडी की रोटेशन से उस पावर को बढ़ाते हैं और शोल्डर से ले जाके उस पावर को अपने पंच में लेके आते हैं। अब हमको फाइट पोजीशन में आ जाना है और इसी का अगला प्रोग्रेशन करना है। आगे वाले हाथ से पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और आगे वाले पैर को भी हमको ट्विस्ट करना है। इसमें हमको एल्बो को हिट करते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट करना है और आगे वाले पैर को भी ट्विस्ट करना है, पर पीछे वाला पैर हमारा फिक्स रहेगा। अब हमको पीछे वाले पैर को ट्विस्ट करना है और पीछे वाले हाथ से एल्बो को हिट करना है और अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। अब ये करते हुए हमारा आगे वाला पैर फिक्स रहेगा और जमीन के साथ लगा हुआ रहेगा। राइट हैंडेड लोग राइट पैर को पीछे रख के सारे प्रोग्रेशन करेंगे और लेफ्ट से लिखने वाले सारे प्रोग्रेशन लेफ्ट पैर को पीछे रख के करेंगे। अंदर से एक आवाज निकल रही है। एक हिट करते हुए आपको एक सांस छोड़नी है दोस्तों, ताकि हिट करते हुए आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही रहे और आप ऑक्सीजन अच्छे तरीके से ले पाओ। दोस्तों, इसके बाद आपको बिना जेल जाए चक्की पीसनी है। हाथ को ऊपर उठा लो और एल्बो को शोल्डर के बराबर रखना है और हाथ को अंदर की तरफ गोल 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 घुमाना है और ऐसे आपको चक्की पीसनी है। बिल्कुल सेम आपको पीछे वाले हाथ से करना है। हाथ उठा के आपको गोल 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 घुमाना है और ऐसे गोल गोल इनसाइड चक्की पीसनी है। चक्की पीसते हुए आपको ये ख्याल रखना है कि चक्की आपको बहुत बड़ी नहीं पीसनी है। आपके शोल्डर की बाहर की आउट लाइन से लेके आपके चेस्ट लाइन से थोड़ा सा बाहर का एरिया है, इस एरिया के अंदर ही आपको अपनी चक्की पीसनी है, इससे बाहर नहीं जाना है। फिर से देख लो दोस्तों, ये आपका एरिया है। आगे वाले हुक के लिए भी यही एरिया है और पीछे वाले हुक के लिए भी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। दोस्तों, इस प्रोग्रेशन में हमारे हाथ मूव कर रहे हैं पर हमारे पैर नीचे फिक्स हैं। प्रोग्रेशन 5 के अगले लेवल में हम
हाथ के साथ साथ पैर को भी ट्विस्ट करेंगे। ये भी आपको दोनों तरफ करना है दोस्तों। पहले लीड हुक से करना है, फिर आपको रेयर हुक से करना है पीछे वाले से। हर एक प्रोग्रेशन के हर एक लेवल की प्रैक्टिस आपको 200-300 बार करनी है ताकि आपकी बॉडी उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। और ये सब प्रैक्टिस करते हुए आपको ये बात ध्यान में देनी है कि हर चीज को आपको स्लोली प्रैक्टिस करना है। लेवल 3 में आपको गार्ड से चक्की घुमाना शुरू करना है और वापस आपको गार्ड पे ही हाथ को लेके आना है। और नीचे का पैर भी ट्विस्ट करने के बाद फर्स्ट पोजीशन में वापस आएगा। फेस गार्ड से हाथ बाहर आएगा और पैर भी साथ में ट्विस्ट करेगा। एक बार फिर से देख लो। जैसे ही आपकी चक्की का हाफ सर्कल होगा वहीं से आपको फेस गार्ड में हाथ को वापस ले आना है। आगे वाले हाथ के साथ साथ आपको पीछे वाले हाथ से भी सेम प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो को शेयर कर दो ताकि सब सीख सकें। जय श्री राम दोस्तों।